गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल पर। तो बच्चे परमवीर बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है और एक हम अब स्टार्ट कर चुके हैं अर्थमेटिक अंकगणित और एक बहुत ही गजब चैप्टर के साथ जिसका नाम है औसत, इंग्लिश में जिसको एवरेज भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब दरअसल बात करें ना अर्थमेटिक की, तो मैंने पूरे अर्थमेटिक को अलग अलग फैमिलीज में बांटा हुआ है। देखो, अगर मैं एवरेज शुरू कर रहा हूं तो एवरेज के बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये चैप्टर होते हैं। अगर मैं परसेंटेज शुरू करता तो परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट लॉस करता, प्रॉफिट लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट वगैरह। ये प्रॉफिट लॉस के साथ ही ये वाली फैमिली अलग है, रेशियो वाली फैमिली अलग है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली फैमिली अलग है। दो तीन फैमिलीज में बांटा हुआ है। तो हमने अब जो शुरू किया है वो एवरेज से शुरू किया है। अच्छा, एवरेज के बाद में पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद में मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप वगैरह, ये सारे चैप्टर्स हम, और टाइम एंड वर्क भी इसी के अंदर ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा लेवल का चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर मैं कहूँ पूरे अर्थमेटिक में अगर सबसे आसान कोई चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर तो एवरेज है, जिसको सीखना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें ना सारी चीजें होती हैं जोड़ घटाव की, और जोड़ घटाव में तो हम इतने माहिर है कि बचपन से उसी चीज को सीखते हुए आए हैं, है ना। तो एक बार जुड़ेंगे, सभी लोग बताएंगे क्या हालचाल है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं अच्छा हूं भाई, आप कैसे हो? साउंड प्रॉब्लम चल रही है, एक बार देखना रजनीश। चलिए स्टार्ट करें। एवरेज का बड़ा बेसिक सी थ्योरी आपको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक सी थ्योरी। उसके बाद में एक इसमें फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद में फिर बात खत्म, अपने सवालों की तरफ हम मूव कर जाएंगे। बच्चा, अगर मैं बात करूं औसत, एवरेज, क्या टॉपिक है हमारा? औसत, चैप्टर नंबर 1 अर्थमेटिक का एवरेज। एवरेज, ठीक है। अब एवरेज बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं। भाई मान लो अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, है ना। अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से कहते हो डॉक्टर साहब मुझे ना मतलब पेट में दर्द है, पेट खराब है, या जो भी है दिक्कत है। डॉक्टर आपसे कुछ आपकी नॉर्मल लाइफ की चीजें पूछता है। डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई कितने गिलास पानी पीते हो। नॉर्मल पूछेगा डॉक्टर, कितने गिलास पानी पीते हो। तो आप मान लो आपने सुबह उठे, सुबह उठकर एक गिलास पानी पिया, फिर दोपहर मतलब फिर 11 बजे 2 गिलास पिया, फिर 2 बजे रोटी खाने के बाद 2 गिलास पानी, फिर 4। तो क्या आप डॉक्टर को ऐसे बताओगे कि डॉक्टर साहब मैं 1 गिलास सुबह, 2 गिलास, 2 गिलास, 1 गिलास, 4 गिलास? डॉक्टर कहेगा स्टैंड अप एंड आउट ऑफ माय क्लास, है ना। तो मतलब वो ऐसी चीज नहीं बता जाती। आप उस डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब औसतन मैं 5-6 गिलास पानी पी लूंगा, पी लेता हूँ औसतन। ये वर्ड औसतन जो वर्ड है, ये हम नॉर्मल लाइफ में बड़ा यूज करते हैं। औसतन, औसतन, औसतन। औसतन मैं 6 बार कॉल करता हूँ दिन में, तुमने कितनी बार कॉल करी आज तक मुझे? तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। उधर से आता है कि औसतन, औसतन, औसतन मैं तुम्हें दिन में, औसतन मैं तुम्हें दिन में 10 बार आई लव यू बोलती हूँ, तुमने कितनी बार बोला मुझे आज तक? इधर से कोई जवाब नहीं जाता है। तो वो एक राड के, वो एक लड़ाई के कारण होते हैं। हम उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा इमोशनल सीन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मेरा जो फोकस है वो है, मेरा जो फोकस है ना वो औसतन वर्ड पे है। किस पे? औसतन वर्ड पे। तो यहीं से औसत चैप्टर की शुरुआत हुई है। औसतन, औसत, 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 ठीक है। तो औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब क्या है? मान लो आपने 2 गिलास सुबह पानी पिया, 4 गिलास दोपहर में पानी पिया, 3 गिलास शाम को पानी पिया, और 2 गिलास सोते टाइम पानी पिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने औसतन कितना पानी पिया, अरे बस करो यार, औसतन कितना पानी पिया, तो आप क्या करेंगे? आप इन सबको जोड़ देंगे। टोटल गिलास कितना पानी पिया। भाई सबको जोड़ने का मतलब क्या है? सबको जोड़ने का मतलब है कि कुल आपने कितने गिलास पानी पिया। तो उसके लिए आप करेंगे 2 + 4 6, 6 और 3 और 2 11, टोटल 11 गिलास पानी पिया। अब मुझे पता करना है औसतन कितना पानी पिया। औसतन कितना पानी पिया, तो मैं जो हमने सबको जोड़ा 11, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 2 3 4, कितनी बार हमने पानी पिया? 4 बार। तो 11/4 हमारा औसतन आ जाएगा। 11/4 हमारा औसतन आ जाएगा। तो इस औसतन हमारे चीज से ही हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है औसत का। औसत का एक फॉर्मूला जनरेट होता है, एवरेज का एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि औसत बराबर युग्मों का योग, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, है ना। जैसे इंग्लिश में अगर मैं कहूं कि एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। जितने टर्म्स की बात कर रहे हैं, अगर मुझे उनका औसत चाहिए तो मैं सबको जोड़ दूंगा और बटे नंबर ऑफ टर्म्स में उसे कर दूंगा। ठीक है। सपोज मैं आपसे कहने लगा कि आप ना आप दिन में कॉल करते हो, आपने 3 बार सुबह ट्राई किया, कॉल बिजी आया तीनों बार, लेकिन ट्राई तो किया। 2 बार आपने दोपहर को ट्राई किया, दोनों बार बिजी आया। 4 बार शाम को किया, 4 बार भी बिजी आया। फिर हो गए आप गुस्सा, लेकिन गुस्से में भी थोड़ा सा प्यार मिला, तो एक बार आपने शाम को कॉल कर दिया, उस बार भी कॉल उठा लिया। तो, लेकिन कॉल आपने कितनी बार किया? कॉल किया आपने 4 बार। एक बार में 3 बार कॉल किया, फिर 2 बार, फिर 4 बार, इन टाइम तो बिजी आया और एक बार उठा लिया, लेकिन कॉल तो किया। कॉल तो किया ना। तो अगर आपसे पूछे औसतन कितनी बार कॉल किया, तो आप सबको जोड़ देंगे बच्चे, कितना? 3 + 2 + 4 + 1 बटे 1 2 3 4। सर जी औसत को साइड में रख दो, बिजी क्यों आया कॉल? सबसे पहले तो ये बता दो। औसत औसत से मतलब नहीं है, बिजी क्यों आया कॉल, असली कारण तो ये है। तो भैया अगर औसत निकालना है तो 3 2 5 4 9 1 10 बटे कितनी बार कॉल किया, मतलब कितने टाइम कॉल किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम कॉल किया, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9 1 10 बटे 4 बार औसतन आपने कॉल किया उसे। ठीक है। तो यहां पर मैं यहां पे इसको रफ कर देता हूं और चीजें आपको यहां पे ये लिखिए कि औसत बराबर युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, या फिर आप इसे जनरल लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो कि औसत बराबर, अगर मुझे यहां से मैं युग्मों का योग आपसे पूछूं, युग्मों का योग मैं आपसे पूछूं बच्चे, तो आप क्या कहेंगे? युग्मों का योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत, औसत गुणा ये संख्या इधर आ जाएगा, युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या
मैं इमोशंस के साथ नहीं खेल रहा हूं आपके, वो आपका पर्सनल मैटर है, मैं तो जस्ट आपको एवरेज सिखा रहा हूं, ठीक है। एवरेज क्या है, किसी के पर्सनल इमोशंस के साथ खेलने का मेरा ना कोई इंटेंशन है, ना मेरी कोई इच्छा, ठीक है। वो आपका मैटर है, आप खुद संभालो, ठीक है भाई। तो यहां पर ये चीज आपको हुई क्लियर। जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया 20, 30, 40, 45, 55, बताइए इनका औसत क्या होगा। अगर इनका औसत क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताइए। तो मैं अभी आपको वार्म अप करवा रहा हूं, किसी भी रनिंग से पहले आपको वार्म अप किया जाता है ना, उछल कूद की जाती है, वो वार्म अप करवा रहा हूं। अभी सवालों की तरफ आपको लेकर चलूंगा, पीडीएफ की तरफ। जल्दी से मुझे इसका औसत बताइए, इसका एवरेज क्या होगा। सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए, औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई अब शक वक मत करने लगना कि अगर मेरी कॉल नहीं उठ रही है तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में वायरस डाल दिया, कुछ तो बात है। कुछ बात नहीं, हो सकता है किसी और से बात चल रही हो, मतलब किसी और से, मतलब फैमिली में किसी मेंबर से बात चल रही हो, तो वो चीज की टेंशन मतलब एवरेज पर आ जाओ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं औसत की, तो मैं इन सबको जोड़ूंगा, कितना आएगा 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 55, ठीक है। बटे कितनी संख्याओं को मैंने जोड़ा, 1 2 3 4 और 5, बटे 5 कर दूंगा जितनी संख्याओं को जोड़ा। भाई मैंने कहा अगर मुझे औसत चाहिए, अगर मुझे एवरेज चाहिए, तो औसत का मतलब है कि युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। मैंने युग्मों को जोड़ा, टर्म्स को जोड़ा, तो कितना मिला मुझे, 4 3 7 2 9 90, तो ये मिला। और ये कितना है, 5 4 9 1 10 100, ये मिला। तो कितना आ जाएगा बच्चे, इनको जोड़कर 90, इनको जोड़कर 100, 190 बटे 5 कितना जाएगा, 5 तिया 15, 4 5 8 40। औसत कितना आ गया, 38। बच्चे औसत, औसत का क्या मतलब है, और थोड़ा सा आगे समझते हैं इसके बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा औसत के बारे में, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। होता क्या है, औसत को ना आप ऐसे भी बोल सकते हो। औसत का मतलब अगर मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, शेयरिंग होता है। शेयरिंग का मतलब है कि मान लो यहां पर ना दो व्यक्ति हैं, मान लो एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ठीक है। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, व्यक्ति नहीं ये लेडी है, चलो ठीक है। मैंने कहा इसके पास ना, इसके पास 4 टॉफी है, इसके पास 4 टॉफी है, इसके पास कितनी है, इसके पास 2 टॉफी है, इसके पास 2 टॉफी है, इसके पास 4 टॉफी है। मैंने कहा शेयरिंग होता है, औसत का मतलब शेयरिंग होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 4 टॉफी वाला बंदा है, ये इसको कितनी टॉफी दे दे कि औसतन सबके पास बराबर बराबर हो जाए, दोनों के पास। तो आप कहेंगे कि सर ये जो 4 वाला बंदा है ना, आप मुझे एक बात बताओ, एक के पास 4 टॉफी है, एक के पास 2 टॉफी है, अगर मुझे औसतन बराबर कर, अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा इसी से ही, बहुत ही, और वो बड़े बड़े सवालों में लगाकर दिखाऊंगा, बहुत बड़े बड़े सवालों में देखना। मैंने कहा इसके पास 4 टॉफी है, इसके पास 2 टॉफी है। अब इनको अगर औसतन बराबर करना है तो एक टॉफी का ट्रांसफर होगा, यानी कि ये अपनी जेब से एक टॉफी इधर दे देगा, तो इसके पास कितनी बचेंगी, 3 टॉफी। और बच्चे इसके पास कितनी हो जाएंगी, इसके पास भी 3। तो औसतन का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को दे देगा, और देगा नहीं जब हम औसत निकालेंगे ऐसे जनरली। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर कम वाले ने ज्यादा वाले को दिया या ज्यादा वाले ने कम वाले को दिया? ज्यादा वाले के पास बहुत ज्यादा हिस्सा था, उसने अपना एक टॉफी और इसको दे दिया 2 वाले को, तो कम वाले का तो बढ़ गया और ज्यादा वाले का थोड़ा सा कम हो गया। अब इस चीज को मैं समेट कर एक लाइन में लिखता हूं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। इस चीज को समेट कर लिखता हूं कि दी गई संख्याओं का औसत, दी गई संख्याओं का औसत, दी गई संख्याओं का औसत, औसत हमेशा, दी गई संख्याओं का औसत हमेशा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच में होता है, के बीच में होता है, होता है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में होता है। आपको कितनी भी संख्याओं का औसत निकालने को बोला जाए, कितनी भी संख्याओं का औसत निकालने को बोला जाए, अगर आपसे कहे कि इनका एवरेज बताओ, तो एक चीज दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए कि इनका औसत सबसे बड़ी संख्या से तो छोटा होगा और सबसे छोटी संख्या से बड़ा होगा। जैसे मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी, मैंने लिखी 15, मैंने लिखी 20, मैंने लिखी 18, मैंने लिखी 12, मैंने लिखी 40। बच्चे मैंने कहा इन संख्याओं का एवरेज बताओ। एवरेज बताना नहीं है, सामने देखो, सामने देखो, मैंने कहा इनका एवरेज बताना है। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखा है कि दी गई संख्याओं का औसत हमेशा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में होगा। तो एक चीज आपको क्लियर है कि भैया औसत 12 से तो बड़ा होगा और सबसे बड़ी संख्या यानी कि 40 से छोटा होगा। एवरेज ना तो 40 से ऊपर जाएगा ना 40 होगा, एवरेज ना तो 40 होगा ना 40 से ज्यादा होगा, एवरेज ना तो 12 होगा और ना 12 से कम होगा। एवरेज हमेशा 12 और 40 के बीच में रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है। 40 वाला कुछ अपने पास से डोनेट करेगा, 12 वाले के पास जाएगा कुछ, मतलब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो ये पॉइंट यहां से आपको क्लियर हुआ कि एवरेज, औसत हमेशा, बहुत बड़े बड़े सवालों में लगाकर दिखाऊंगा आपको इनको मैं, कि औसत हमेशा सबसे बड़ी संख्या से तो कम होगा और सबसे छोटी संख्या से ज्यादा होगा। इस स्टेटमेंट के द्वारा हमने ये चीज क्लियर की। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि हमारे देश की सबसे पहली जो आय, जो डेली वेज, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट की थी वो कितने रुपए थी और किसने की थी? थोड़ी सी जीएस आपने पढ़ी होगी। किसने? 20 रुपए कैलकुलेट की थी ना, किसने की थी बताइए? उस 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब था? दादा भाई नौरोजी ने की थी ना। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया था कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम वो 20 रुपए है।
उसका क्या मतलब है? दादा भाई नौरोजी क्या ये कहना चाहते थे? क्या दादा भाई नौरोजी ने हमारे देश के हर व्यक्ति के जेब में जाकर देखा था, तेरी जेब में कितने रुपए, तेरी जेब में कितने रुपए, तेरी जेब में कितने रुपए? क्या सबकी जेब में 20-20 रुपए निकले थे? जी नहीं। हुआ क्या था कि भाई उस टाइम पर हो सकता है कोई बंदा बिल्कुल ना कमाता हो, कोई 1 रुपया कमाता हो, कोई 2 रुपया कमाता हो, किसी के पास उस टाइम पर लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, तो करोड़ों रुपए वाले की भी इनकम 20 रुपए थी एवरेज। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि हर व्यक्ति का डाटा लिया गया कि कौन यहां पर बेरोजगार है, कौन 1 रुपए कमाता है, कौन 2 रुपए, कौन लाखों रुपए कमाता है, सबकी आय को जोड़ा गया और बटे कितने लोग थे सबको बटे कर दिया। यानी कि सबकी आय को जोड़ा, 1 रुपए वाले बंदे की, 2 की, 3 की, लाखों वाले की बंदे की आय को जोड़ा और कितने व्यक्ति की आय को जोड़ा जा रहा है उनसे डिवाइड कर दिया, तो आंसर निकल के आया 20 रुपया। 20 रुपया निकल के आया। वो 20 रुपया दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ये हमारे देश की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो वहां से उन्होंने बताया सबकी इनकम को जोड़ा, बटे कितने लोगों की इनकम की जा रही है वो कर दिया। तो एवरेज का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया यहां से। बस ये लाइन आप स्पेशल फोकस रखेंगे। चलते हैं अपने अपने पीडीएफ की तरफ, है ना, अपनी पीडीएफ की तरफ चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा बच्चे, बहुत बेसिक से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक तो गजब का ही सीख जाओगे आप, इस बात की गारंटी आपको मिले, बिल्कुल गजब का। यहां पर टॉपिक में चलेंगे। उसने कहा 35, 39, 41, 46, 27 और एक्स का औसत कितना है? 38 है। तो एक्स का मान ज्ञात करो, क्या होगा? अब जैसे सवाल आपने देखा, आपको पता चला कि औसत का मतलब क्या होता है। भाई मैं इन संख्याओं को जोड़ दूं, बटे कितनी संख्या है वो कर दूं और उसके बराबर 38 हो जाएगा। वहां से आप एक्स का मान बड़े आराम से निकाल लोगे। बच्चे औसत का क्या मतलब है? आप इन सबको जोड़ो, आप इन सबको जोड़ो, जोड़ेंगे तो 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, हासिल का 2, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 और 2 18, 188, ये प्लस एक्स, ये तो योग हो गया। और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, बटे 6 कर देंगे। भाई औसत का क्या मतलब है? मैंने संख्याओं को जोड़ा और बटे कितनी संख्या, ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये उसने दिया हुआ है 38 के बराबर। तो यहां से 6 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 188 प्लस एक्स बराबर 6 की गुणा होगी 6, 8 6 48, हासिल के 4, 6 3 18 और 4 22, 288। तो बच्चे एक्स कितना? 228। एक्स कितना आ गया? 228 माइनस 188 कितना होगा? ये आ जाएगा 40। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 40। बिल्कुल करेक्ट आपने कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यार जल्दी से बता दो, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन। और ये आपको मैं बता दूं कि ये एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ सवाल है। हाँ, एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ सवाल है ये। 410, 475, 525, 560, 720 का औसत क्या होगा? एवरेज क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, इनको जोड़ दो। देखो एक चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या 410 और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 720। एवरेज मेरा 410 से तो बड़ा होगा और 720 से छोटा होगा, ये बात आपको क्लियर है कि एवरेज मेरा 410 से बड़ा होगा और 720 से छोटा होगा। बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो भाई इनको जोड़ लो आप, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल का 1, 1 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 6 16, 16 2 18 और 1 19, हासिल का 1, 4 4 8 5 13, 13 और 5 18 और 7 25 और 1 26। 2690 बटे कितनी संख्या है? 5 संख्या है, बटे 5 कर देंगे। कितना आएगा? 5 पूरे 25, 1 5 तिया 15, 4 5 8 40। कितना आया शेर? कितना आया जवान? 538। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा लेवल। आप चाहे कितना भी भला बुरा मुझे कहें कि गुरुजी क्या करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो, मैं सुनूंगा ही नहीं। मैं अपने हिसाब से चलूंगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। उस बच्चे से स्टार्ट करूंगा जिसने मुझसे उम्मीद करी है कि मैंने पहली बार मैथ उठाया और यहां से सीखूंगा, और उस बच्चे तक ले जाऊंगा जो हर जगह धक्के खा के आया है कि अब मुझे मैथ यहीं से सीखना है। हर बच्चे के हिसाब से चलूंगा और एक एक चीज क्लियर होंगी। आप प्रीवियस ईयर बुक उठाकर देख लो, जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपलीफिकेशन, सर्ड सिंडिसिस पढ़ा है ना, यहाँ से वो किसी भी बुक को उठाकर सॉल्व कर रहा होगा, एक एक सवाल सॉल्व हो रहा होगा, एक एक सवाल, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई सा भी सवाल हो। यहाँ पर सवाल देखेंगे, उसने कहा 18 27 और एक अन्य संख्या, तीसरी संख्या, मैं नहीं पता कौन सी वो संख्या है, वही तो निकालनी है। उसने कहा 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। बच्चे कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? वो कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? वो कर रहा है एक संख्या, दो संख्या और एक अन्य तीसरी संख्या। कितनी संख्या हो गई? टोटल हो गई 3। उसने कहा 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। मैंने आपसे कहा योग बताओ कितना होगा। उसने कहा औसत 30, मैंने कहा योग कितना, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर कितना होगा? उसने कहा 18 27 एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। मैं आपसे पूछता हूं उन संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप मुझसे कहेंगे कि सर वो बात कर रहा है 3 संख्याओं की, औसत उसने 30 दिया हुआ है। तो मुझे आपने बताया सर कि योग अगर मुझे किसी संख्याओं का निकालना है तो मैं औसत को, मैं एवरेज को संख्या, युग्मों की संख्या से गुणा कर देता हूं, युग्मों की संख्या से गुणा कर देता हूं। भाई एवरेज तो मुझे 30 दिया हुआ है, एवरेज तो मुझे 30 दिया हुआ है, और कितनी संख्या है? 3 संख्या है, मैं 3 से गुणा कर दूंगा मेरे सैनिक, आंसर आएगा 90। ये तो योग है 3 संख्याओं का, ये तो योग है 3 संख्याओं का, औसत था 30, संख्या है 3। अब तीसरी संख्या मुझे नहीं पता, मैंने उसको ए मान लिया। तो बच्चे अब योग अगर मैं करूंगा तो 18 प्लस 27 प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा? 90 के। तो 18 और 27 8 7 15, 2 3 और 1 4, 45 प्लस ए बराबर 90। तो यहां से अगर मैं वो तीसरी संख्या निकालूं तो 90 माइनस 45, वो तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। और आप हो जाएंगे खुश कि आपका आंसर सही है। लेकिन
लेकिन भी ठीक है आपका आंसर। ऐसे कैसे चौंक गए कि सर ने लेकिन कहा तो आंसर गलत हो जाएगा? लेकिन भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। कितना बिल्कुल सही है आपका आंसर? 45। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा? 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रजनी से साइड करना एक सेकंड। सेम क्वेश्चन है बच्चे, कुछ नहीं है सवाल में। आपने जस्ट करना है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या। यार वो अन्य संख्या ए मान लो। कितनी संख्या कही उसने? 3 संख्या कही। एक संख्या, दो संख्या, 3 संख्या और औसत है 30। अगर 3 संख्याओं का औसत 30 है तो सैनिक उनका योग कितना होगा? 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 30 गुणा 3, यानी कि 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 90। अब आप 3 संख्या को जोड़ लो, 14 प्लस 31 प्लस ए बराबर 90। कितना होगा? 4 और 1 5, 3 और 1 4 प्लस ए बराबर 90। ये वही था सवाल का? नहीं, वही नहीं था। ठीक है, तो यहां पर a बराबर कितना आ गया? 90 माइनस 45, यानी कि इस बार भी 45। और इस बार भी आप खुश हो जाओगे कि यार इस बार तो हम बिल्कुल ठीक हैं, और आप बिल्कुल ठीक रहोगे इस बार भी। ठीक है, तो ये आसान सवाल था, आसान सवाल था बिल्कुल। इस पे आ जाओ। इस पे कौन सा ऐसा सैनिक है जो इसका आंसर मुझे बिल्कुल सही देगा? ये डिसाइड मत करो कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं या नहीं आते। मैं आपको यहां पर ये चीज दिखाने नहीं आ रहा हूं कि ये सवाल एग्जाम में आएगा। मैं यहां पर आपको गणित सिखाने आया हूं, तो चुपचाप सीखो गणित को। वो चीज हम बाद में डिसाइड करेंगे कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है। आप पहले दिन पहले सवाल को ये कह रहे हो कि सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। भाई मैथ को सीखो पहले, वो चीज बाद में देखना कि क्या आता है क्या नहीं आता। पहले उस लेवल तक तो पहुंचो कि जो आता है आप उसे कर पाओ, है ना? वो चीज सीखनी बहुत जरूरी है। भाई आपका घर बनना शुरू होता है ना? घर बनवा रहे हो आप अपने पापा से जिद पे अड़ गए। पहले दिन ही आपने मिस्त्री बुलाया, पापा मैं तो अपना कमरा तीसरी मंजिल पे रखूंगा, मैं तो अपना कमरा तीसरी मंजिल पे रखूंगा, मैं तो अपना कमरा शादी के बाद तीसरी मंजिल पे रखूंगा। पापा ने घुमा के चाटा मारा। अबे बेवकूफ, पहले नींव तो रख जाने दे, तभी तो तेरा कमरा बनेगा। या पहले सेटरिंग लगाकर और ऐसे लेंटर से पहले तेरा कमरा तीसरी मंजिल पे तुझे चढ़ा दे तीसरी मंजिल पे। पहले नींव रखने दे, पहले नीचे से बनकर जाने दे, तभी तो ऊपर जाएंगे तेरा कमरा तीसरी मंजिल पे बनेगा। तो वही बात है, पहले नींव रखो, तभी तो पता चले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो यहां पर उसने कहा 0 2 4 द्वारा बनी वृहत्तम, वृहत्तम यानी कि सबसे बड़ी, और लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने कही है 3 अंकों की संख्या। उसने कही है 3 अंकों की संख्या। तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखो 4, फिर उससे छोटी संख्या 2 और फिर 0। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी संख्या, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले 0 को लिखो, फिर 2 को लिखो, फिर 4 को लिखो। तो आपका आंसर क्या होगा भैया? क्या ये 3 अंकों की संख्या लिखी है आपने? गौर करो जरा इस पे, आगे बढ़ने से पहले गौर करो। यहां पर गौर करो, क्या जो 0 2 4 आपने लिखा है, क्या ये 3 अंकों की संख्या है? 0 2 4 क्या 3 अंकों की संख्या? अरे सर ये तो 2 अंकों की रह गई, है ना भाई? 0 2 4 का मतलब 24, ये तो 2 अंकों की रह गई, और उसने तो 3 अंकों की कहा है। यानी कि सबसे बड़ी गलती आपने कर दी कि जब आप छोटी संख्या निकालने गए तो आपने 0 2 4 को लिखा और बुद्धि का प्रयोग किए बिना ही औसत निकाल लिया। लेकिन आप भूल गए कि उसने 3 अंकों की संख्या कहा है, तो 0 2 4 छोटी संख्या नहीं होगी। तो फिर सर क्या होगी? तो आप करेंगे क्या? इस जीरो को जीरो को एडजस्ट करेंगे 2 के बाद। 2 को पहले रख दो, 0 को बाद में, और 4 को यहां पर। यह है 3 अंकों की छोटी संख्या। यह है 3 अंकों की छोटी संख्या। अब आपके पास 2 संख्या आ गई, 420 और 204। बच्चे एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़ दो, बस यही था, यही कॉन्सेप्ट था इस सवाल में। और बटे 2 कितना होगा? 624। 624 बटे 2, आपका आंसर आ जाएगा 312। कितना आंसर आएगा बच्चे? आपका आंसर आएगा 312। बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग कर रहे थे 420 प्लस यहां पर 24, कितना आ गया? 444 बटे 2। आंसर आ रहा था 222, और खुश होकर लगा दिया। गुरुजी बड़ा आसान सवाल था ये तो, बड़ा आसान सवाल था ये तो, है? ऐसे कैसे आसान सवाल था? ऐसे कैसे आसान सवाल था भैया? आसान सवाल तो तब बनता जब आप 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाते। आप कह रहे हो सर जी 240 हो सकता है। भाई आप लिख दो 240, उसने छोटी संख्या कहा। छोटी संख्या 204 होती है या 240 होती है? भाई छोटी तो 204 होती है, तो 240 को आप नहीं ले सकते हो, इसीलिए 240 नहीं लिया, क्योंकि वो बड़ी है 204 से, 204 से बड़ी है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? 312। अगले सवाल पे चलते हैं, और ये सवाल आया घुमाकर। घुमाकर बाउंसर आई है, ये बाउंसर आई है घुमाकर। जैसे कल, बाउंसर नहीं, ये क्लीन बोल्ड है। जैसे कल लास्ट में वैसे ही पाकिस्तान की दुर्गति हो रही थी बैटिंग में, आए अर्शदीप जी, उनके ओवर में छक्का लगा लास्ट के में, खुश हो गए पाकिस्तान वाले, शोर मचा रहे हैं, मतलब हसीनाएं भी उड़ रही हैं उनकी वहां पर ग्राउंड में कि छक्का लगा दिया, लास्ट में छक्का लगा दिया। अर्शदीप जी ने घुमाकर बॉल मारी, बीच की किल्ली उखाड़ कर फेंक दी। लो ले जाओ अपने जश्न को अपने घर। ठीक है, तो ये वही चीज है। अब आ गया क्लीन बोल्ड वाला सवाल, करके बताओ जल्दी से मुझे सवाल को, क्या आंसर होगा? क्या होगा आंसर? बताएंगे 3 की पावर 60, 3 की पावर 60, 30, 60 और 90, इनका औसत क्या होगा? और ये सवाल बड़ा परेशान करता है। वही तरीका लगेगा, योग बटे संख्या। क्या लगेगा? योग बटे संख्या। बिल्कुल सही जवाब मुझे आपका मिलना चाहिए। क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। आप कहेंगे सर 3 की पावर 30
प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90, पावर को जोड़ दो, 9 6 15 3 18, 3 की पावर 180 बटे कितना 3, तो 3 से कट जाएगा 60, और पता नहीं कौन सी दुनिया का तो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, कौन सी दुनिया का तो पता नहीं तुम कॉन्सेप्ट लगा रहे हो यार। तुमने ऐसे कैसे पावर को जोड़ दिया, पावर को ऐसे कैसे जोड़ दिया तुमने, पूरा नंबर सिस्टम घुमाकर लाया तुम्हें, इसीलिए मैं पूरा नंबर सिस्टम घुमाकर लाया हूं ये दिन देखने के लिए, ये दिन देखने के लिए पूरा नंबर सिस्टम घुमाकर लाया हूं कि जब भी आपसे कहे इन तीन संख्याओं का योग तो ये ऐसे आएंगी, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90। क्या जब संख्या प्लस में होती है उनकी पावर कब जुड़ती है यार, उनकी पावर कब जुड़ती है, a की पावर m गुणा a की पावर n, पावर जुड़ती है जब बीच में गुणा का साइन हो। पावर आपने प्लस के साइन में ही पावर को जोड़ दिया, प्लस के साइन में पावर को जोड़ दिया, भूल गए उन जज्बातों को जहां मैं आपको लेकर गया था, उन वादों को भूल गए जो आपने मुझसे किया था कि सर नंबर सिस्टम का सवाल गलत नहीं होगा। कहां गई वो तुम्हारी कस्में, बड़े धोखेबाज निकले तुम तो यार, है ना, गलत है ना। पावर कब जुड़ती है जब बीच में, जैसे मैंने कहा दो, अगर ये ऐसे होता 3 की पावर 30 गुणा 3 की पावर 60, अब जुड़ती ये पावर, बीच में गुणा का साइन है तो 3 की पावर 90, आपने यहीं पर ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, आपने किया गलत, आपने किया गलत। तो करना क्या था, 3 की पावर 30 3 की पावर 60 3 की पावर 90 का औसत निकालना है ना, तो इनको जोड़ना था बच्चे, मैंने इनको जोड़ा, और जोड़कर कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, बटे 3 कर दिया। अब बटे 3 है, मैं इस 3 को ना ऊपर से एक 3 कॉमन ले लो बच्चे, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 29, है ना भाई, 30 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 59, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 89, अलग अलग कर दिया, बटे 3 था। अब ये 3 कॉमन आ जाएगा, 3 अगर कॉमन आ गया बचेगा क्या, 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, और बटे 3 तो था ही, 3 से 3 गया, औसत कितना आ गया, 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, औसत आ गया ये, और आपका आंसर हो जाएगा ये, ना कि ये। इतना आसान था, लेकिन आपने तो 3 की पावर 60, पता नहीं दुनिया का कौन सा कॉन्सेप्ट आपने लगाया कि आपने तीनों पावर को जोड़ दिया। अरे ये बीच में प्लस का साइन है, नंबर सिस्टम आपसे चिल्ला चिल्लाकर कहता है पावर तब जुड़ती है जब बीच में गुणा का साइन हो, है ना। बात हो गई क्लियर, बात हो गई क्लियर कि तीनों संख्याओं को जोड़ा, बटे 3 कर दिया, क्योंकि तीन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। मैंने 3 की पावर 30 को लिखा 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 29, एक 3 को अलग निकाल लिया, ऐसे ही 60 को लिखा 1 और 59 में, ऐसे ही 90 को लिखा 1 और 89 में। अब जो ये 3 था, इस 3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर ये बचेगा, 3 से 3 खत्म, एवरेज आ जाएगा आपका ये। ओके चलो, 3 की पावर 30 को कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है बच्चे, मुझे ये जो नीचे का 3 है ना ये गायब करना है, जो नीचे का 3 है ये गायब करना है मुझे, तो एक 3 ही कॉमन लेने से काम चल जाएगा। ये सवाल करेंगे जल्दी से, क्या उत्तर होगा, सभी लोगों का आंसर मुझे मिलना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल मैं 0 से स्टार्ट करता हूं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस लेवल का सवाल आप पढ़ चुके हो। जो इससे पहले वाला सवाल है ना 3 की पावर 60 30 60 90, बहुत बड़े बड़े धुरंधर इस सवाल में मार खा जाते हैं, गलती आपकी नहीं है, आपने जो इसका आंसर 3 की पावर 60 दिया है ना, बहुत बड़े बड़े धुरंधर इसका आंसर वही देते हैं, टेंशन मत लो। लेकिन आज के बाद में आप इसका सवाल का आंसर गलत नहीं दोगे। सवाल है यदि एक्स वाई और वाई जेड का औसत के बीच अंतर 12 है तो एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा। भाई एक्स और वाई का औसत बताओ मुझे क्या है। अगर मैं आपसे कहूं एक्स और वाई का औसत है बच्चे, दोनों को जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई, और दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो बटे दो, एक्स और वाई का औसत यही होगा ना। मैंने आपसे कहा वाई और जेड का औसत बताओ, तो आप कहेंगे सर वाई और जेड का औसत है वाई प्लस जेड बटे दो। यस, अब एक बार सवाल की तरफ देखो, थोड़ा सा टेढ़ी निगाह से देखो, थोड़ा सा निगाहें चुरा कर देखो। सवाल ने कहा यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर, तो एक्स वाई का औसत हो गया ये, वाई जेड का औसत हो गया ये। अब इनके बीच का अंतर 12 है, तो अंतर निकालने के लिए माइनस का साइन लगा दूंगा और बराबर 12, बराबर 12 कर दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसने कहा कि बेस अगर बराबर है, बेस अगर बराबर है तो बच्चे ऊपर की संख्याओं को डायरेक्ट आप ऑपरेट कर सकते हो। तो कितना होगा, एक्स प्लस वाई, बीच में माइनस का साइन है, और वाई प्लस जेड, भाई क्योंकि बेस बराबर था, बटे 2, बराबर कितना है 12, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना होगा, एक्स प्लस वाई, माइनस अंदर जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, बराबर 12 दूनी 24। बच्चे देखो प्लस वाई से माइनस वाई गया तो एक्स माइनस जेड बराबर कितना आ गया, एक्स माइनस जेड आ गया 24। सवाल में देखो आपसे पूछा क्या है, सवाल में देखो तो जरा आपसे पूछा क्या है। उसने कहा एक्स और जेड के बीच अंतर, मेरे भाई एक्स और जेड के बीच अंतर तो आप निकाल चुके हो, एक्स और जेड के बीच अंतर तो आप निकाल चुके हो। आपने क्या किया, एक्स और वाई का औसत लिखा, वाई और जेड का औसत लिखा, उनके बीच का अंतर 12 था, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। मुझे पता चला बेस बराबर है तो मैंने एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, ये 2 उधर गया 24 बना दिया, एक्स प्लस वाई माइनस अंदर जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, इससे ये गया एक्स माइनस जेड, क्या मिल गया, एक्स माइनस जेड मिल गया मुझे 24। बिल्कुल करेक्ट, आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूं क्रमागत संख्याओं के बारे में कुछ बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद रखोगे जिंदगी भर। क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना कहीं से सीखा था, क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनको बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं लिखेंगे आप, तब तक मुझे टाइप करके बताओ क्रमागत संख्या होती क्या है। क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जैसे आपके जिंदगी में परेशानी आती है क्रमागत रूप से आती है या रुक रुक कर आती है,
आपका गुरुजी क्रमागत रूप से आती है। एक गई नहीं दूसरी टेंशन आ गई, एक गई नहीं दूसरी टेंशन आ गई। इस काम की टेंशन, ग्रेजुएशन की, नौकरी की टेंशन, नौकरी ली, शादी की टेंशन। अब वो टेंशन तुम्हारी अपने आप झेलो। मेरा मतलब है आपको बताने का कि एक के बाद एक यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो संख्याएं जिनके बीच दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो। जिन दो संख्याओं के बराबर वाली संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो वो हमारी क्रमागत संख्याएं यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने यहां पर लिखा 2 3 4 5 6, क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? तो आप मुझसे कहोगे कि सर चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? डिफरेंस को देखकर, दो संख्याओं के डिफरेंस। जैसे बराबर वाली संख्याएं देखी, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1। सर दो बराबर वाली संख्याओं का डिफरेंस सेम है तो ये 3 4 5 6 संख्या ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी, मैंने लिखी 5 7 9 11 13। भाई मुझे बता दो क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? यस और नो में जवाब मिलना चाहिए। केवल आपका जवाब यस और नो में आना चाहिए कि 5 7 9 11 13 15 क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? यस और नो। तो आप देखेंगे सर डिफरेंस 2 का, 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 सर डिफरेंस है बराबर तो संख्या हो जाएंगी क्रमागत। एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं। मैंने यहां पर लिखा 3 5 7 9 11 13 17 19 21। मुझे बता दीजिए क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं? जल्दी से बता दो क्या जो संख्या मैंने लिखी ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? यस और नो में जल्दी से जवाब दो। स्पीड 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 बननी चाहिए। यस सर ये भी क्रमागत है। और आप हो जाओगे गलत क्योंकि आपने डिफरेंस शुरू की 3 4 संख्याओं का चेक किया, बीच में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बदल दिया। तो आप देखेंगे 3 और 5 का डिफरेंस 2, 5 7 का 2, 7 9 का 2, 9 11 का 2, 11 13 का 2, 13 17 का डिफरेंस 4 है। बाकी 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता था मेरे सैनिक यहीं तक देखेंगे 2 3 तक। मुझे पता था मेरे सैनिक 2 3 तक देखेंगे, बस बीच में मैंने बदल दिया उसको। तो अगर एक भी संख्या डिफरेंस से आउट हो गई, अगर एक भी संख्या डिफरेंस से आउट हो गई तो ये सारा का सारा सेट क्रमागत की श्रेणी में नहीं आएगा। ये सारा का सारा सेट क्रमागत की श्रेणी में नहीं आएगा। अब मैं कुछ यहां पर लाइन लिखने वाला हूं कि क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। बाकी तो बहुत सारे आपको रूल दिएंगे, मतलब बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जो जनरली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो मैं बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं, पहला पॉइंट लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश वाले लिखेंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं ये क्रमागत होती है। भाई कहां से शुरू होती है n प्राकृतिक संख्याएं? कहां से? 1 से। जैसे 1 2 3 और ऐसे करके ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएंगे। फिर क्या होता है? प्रथम n होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये कहां से शुरू होते हैं? 0 से। 1 2 3 और ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है। बाकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, ये सब हमारे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ये सब कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, वो अलग केस है। ये मैंने कहा जिनका डिफरेंस बराबर है। तो ये दो चीज आप लिखेंगे। और लिखेंगे, लिखना चाहो तो प्रथम n सम संख्याएं, इवन नंबर्स, सम संख्याएं ये भी हमारी क्रमागत होती हैं। जैसे 0 से शुरुआत है, 0 2 4 6 8 इस तरीके से। प्रथम n विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या है भाई? प्रथम n विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 और ये इनफाइनाइट ऐसे चलता जाएगा। इनफाइनाइट तक नहीं, ये ऐसे जाएगा 2n तक, 2n तक, ये जाएगा 2n + 1 तक, 2n + 1 तक, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। यहां पर मैं इसको ऐसे खिसका के कर देता हूं। मैं आपसे कहता हूं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूं प्रथम n। बच्चे क्या ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव है? यस और नो। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव? n मतलब कुछ भी, n का मतलब वो कहेगा प्रथम 13, प्रथम 20, प्रथम 25, प्रथम 60, n का मान कुछ भी हो सकता है। प्रथम कहेगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या हो तो n का मान 100 है ना। तो अब आप मुझे बताओ प्रथम n अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर से क्या वो कॉन्जिक्यूटिव, क्या वो क्रमागत होते हैं? यस और नहीं सर। क्यों? क्रमागत जो हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11। भैया डिफरेंस तो सेम नहीं जा रहा है, डिफरेंस सेम नहीं जा रहा है तो ये कॉन्जिक्यूटिव की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्या? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अब तक तो हमने सीखा कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। अब हम सीखेंगे क्रमागत संख्याओं का एवरेज, औसत क्रमागत संख्याओं का कैसे निकाला जाता है। टॉपिक डालेंगे क्रमागत संख्याओं का औसत, टॉपिक डालेंगे क्रमागत एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इंग्लिश वाले लोग क्रमागत संख्याओं का औसत। मुझे क्लास अच्छी लग रही हो ना तो एक बार लाइक जरूर कर देना, वही मेरा मोटिवेशन है बस। क्रमागत संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे करेंगे? एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बड़ा प्यारा तरीका है, 2 3 तरीके हैं, अल्टीमेट तोड़ तरीके हैं, बिल्कुल बहुत गजब के क्रमागत संख्याओं के। तो यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा क्रमागत संख्या, मैंने कुछ क्रमागत संख्या लिखी, मैंने यहां पर बच्चे मैंने लिखी यहां पर 3 5 7 9 11, ये 5 संख्या है। मैं आपसे कहूंगा क्या ये क्रमागत है? मैं आपसे कहूंगा क्या ये क्रमागत है? बताइए। यस सर, क्योंकि यहां पर डिफरेंस ना सेम है। 3 5 का 2, 5 7 का 2, 7 9 का 2, 9 11 का 2 ना। तो अब मैं आपसे कहूंगा इनका एवरेज बताओ। जो बेसिक आपने अभी तक सीखा बच्चे, जो बेसिक आप सीखते आए हो ना उसी से एवरेज बताओ। जो बेसिक आप सीखते आए हो, बेसिक आपने सीखा कि सर सबको जोड़ देंगे कितना, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 सबको जोड़ दिया और 5 बटे कर दिया। भाई योग बटे संख्या बेसिक तो हम यही सीखते हुए आए हैं कि नहीं? ये तरीका नंबर 1 है, यूनिवर्सल तरीका जो हमने सीखा अभी तक। तो किसी भी संख्याओं का योग अगर मुझे निकालना है, सॉरी औसत निकालना है, तो मैं उनको जोड़ दूंगा, बटे कितने में युग्मों को, टर्म्स को जोड़ रहा हूं, बटे कर दूंगा। तो 5 3 8 7 15 9 24, 24 और 11 कितना होता है? 24 और 11 35 बटे 5, एवरेज आ जाएगा 7। भाई औसत कितना आ गया? एवरेज आ गया 7।
लेकिन ये तरीका हम क्रमागत वाले केस में अवॉइड करेंगे, क्योंकि क्रमागत तो बहुत लंबी लिस्ट जा सकती है, बहुत लंबी, हजारों संख्या तक लिस्ट जाएगी। तो क्या मैं हजारों संख्या तक जोड़ता फिरूंगा? नहीं। तो क्रमागत वाले केस में बड़ा प्यारे प्यारे तरीके हैं, दो तीन। ये तो यूनिवर्सल है, एवरेज साथ है, इसको उठाकर रफ कर दो, मतलब बॉक्स में बंद कर दो अपने में। मैं तो रफ कर दिया, काटना मत इसे। देखिए दूसरा तरीका क्या है बच्चे, औसत हमेशा बिल्कुल बीचों बीच होगा क्रमागत संख्याओं का। पॉइंट बनाकर लिख लेंगे कि क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगी, बिल्कुल बीचों बीच होगा। ऐसे आप लिख लो कि क्रमागत संख्याओं का औसत बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर वाली संख्या होनी चाहिए। अब आप यहां पर गए एक सेंटर वाली संख्या को ढूंढने, एक सेंटर वाली संख्या को ढूंढने, आपको मिली ये 7। भाई 7 वो संख्या है जिसके इधर भी 2 संख्याएं, जिसके इधर भी 2 संख्याएं। ये क्रमागत का केस बता रहा हूं बच्चे, केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। तो इसके इधर भी 2 संख्या, इसके इधर भी 2 संख्या, तो उठाकर यही आपका एवरेज हो जाएगा, यही आपका एवरेज हो जाएगा 7। और यही तो निकाला था हमने, यही तो निकाला था हमने। अब तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका, और वो यूनिवर्सल मेथड है। बिल्कुल क्रमागत संख्याओं की जान है जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, क्रमागत संख्याओं की जान जो तरीका आपको, जान जान बार बार बोलो, चलो ठीक है। क्रमागत संख्याओं का बढ़िया वाला तरीका आपको सिखाता हूं बच्चे। बढ़िया वाला तरीका होता है क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का एवरेज। क्या होगा? यह होगा बच्चे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद, अंतिम पद और बटे 2। ये क्रमागत, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। बीच का नंबर तो वो होता है, वो भी हम तरीका यूज करेंगे बहुत सारे सवालों में। लेकिन क्रमागत संख्याओं का औसत बच्चे आप याद रखेंगे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज होगा। तो यहां पर मैंने देखा कि पहला पद है 3, अंतिम पद है 11। बच्चे दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 3 प्लस 11 बटे 2, आंसर आ गया 7। वही तो हम बहुत देर से निकालते ला रहे हैं, वही तो बहुत देर से निकालते ला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़कर बटे 2 करो तभी आपका एवरेज मिलेगा। मेरे शेर, आप सेकंड संख्या को और सेकंड लास्ट को, पहले से सेकंड अंतिम से सेकंड, इन दोनों को भी जोड़कर बटे 2 करोगे ना, 5 प्लस 9 बटे 2 करोगे तभी आपको 7 ही मिलना है। तो आप केवल इतना याद रखो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होगा ना, वो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बटे 2 कर देना है। सर ये तो आपने जो सेंटर वाली संख्या निकालना सिखाया था, तो 5 संख्या थी। अगर संख्या 4 हो, अगर संख्या 6 हो तो क्या करें? दिमाग में सवाल आया होगा, 100% आया होगा, तो वो भी करते हैं। जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा इसको साइड में करता हूं, थोड़ा सा साइड में करता हूं। मैंने कहा यहां पर मैंने संख्या लिख दी, मैंने लिख दी 6, 8, 10 और 12। बच्चे क्रमागत तो ये भी है भाई, क्रमागत तो ये भी है, कॉन्जिक्यूटिव तो ये भी है, 6, 8, 10, 12। तो सर एक तरीका तो ये है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका है कि प्रथम पद आपने किया 6 प्लस 12 बटे 2, कितना होगा? 12, 6, 18 बटे 2, यानी कि एवरेज आएगा 9। बहुत अच्छा। लेकिन सर आप उस तरीके से बताओ जो आप इसमें बताया था कि सेंटर वाली संख्या, यहां पर तो आपने सेंटर वाली संख्या को सटाक से पकड़ लिया था 7, यहां पर कैसे पकड़ोगे उस 9 को? देखो मैंने कहा एवरेज एक ऐसी संख्या होगी जिसके इधर भी बराबर की संख्याएं हो, इधर भी बराबर की संख्याएं हो, इक्वल नंबर्स होंगे, तो एवरेज हमारा कहीं यहीं पर रहेगा, इधर भी 2 संख्या, इधर भी। अब आप मुझे बताओ 8 और 10 के बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या नहीं बता सकते हो आप मुझे? भाई 8 के बाद और 10 से पहले, मैंने क्या कहा? मैंने कहा 8 के बाद और 10 से पहले, तो केवल 9 ही ऐसी संख्या जो इनके दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। तो बीचों बीच वाली संख्या आप 4 डिजिट, जैसे मैंने कहा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये। अब इनका एवरेज मुझे बता दो जल्दी से क्या होगा? वैसे तो आप पहली संख्या और बाद की संख्या को जोड़कर भी बता सकते हो, 6 प्लस 11 बटे 2, लेकिन बीचों बीच वाली संख्या पकड़नी है मुझे तो बिल्कुल सेंटर वाली संख्या पकड़नी है, बिल्कुल सेंटर वाली संख्या। तो मैं कैसे पकड़ूंगा? इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या। अच्छा एवरेज मेरा कहीं यहां पर होगा। अब 8 के बाद और 9 से पहले कौन सी संख्या आती है बच्चे? 8 के बाद और 9 से पहले तो आती है कौन सी? ये आती है आपकी 8.5। भाई 8.5 ही तो आती है बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच 8.5 ही तो आती है, साफ दिख रहा है। 8 के बाद 9 से पहले बिल्कुल बीचों बीच 8.5 आता है, 8.5 आता है, आपका आंसर हो जाएगा 8.5। बात खत्म। बच्चे यहां पर एक चीज और लिख लेना, इसके नीचे एक चीज और मैं यहां पर लिखवाना भूल गया आपको। यहां पर और क्या क्या हो सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी यहां पर लिखेंगे कि m के प्रथम n गुणक, m के प्रथम n गुणक भी क्रमागत की श्रेणी में आते हैं। सर ये क्या लिखवा दिया आपने? m के प्रथम n गुणक, m के प्रथम n गुणक का क्या मतलब है? अभी मैं आपको बताता हूं m के प्रथम n गुणक का क्या मतलब है। जैसे मैंने कहा कि 3 के प्रथम 4 गुणक, प्रथम 4 गुणक का औसत, गुणक का औसत। अब जैसे इस तरह का सवाल आपको मिलेगा कि 3 के प्रथम 4 गुणक का औसत, तो 3 के प्रथम 4 गुणक, m के प्रथम n गुणक, वही तो आ गया 3 के प्रथम 4। बच्चे 3 का पहला गुणक क्या होगा? 3 गुणा 1, दूसरा होगा 3 गुणा 2, तीसरा होगा 3 गुणा 3 और चौथा होगा 3 गुणा 4। भैया 3 के प्रथम 4 गुणक यही होंगे कि नहीं होंगे? यही होंगे सर, बिल्कुल यही होंगे। तो 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब आप देख लो क्या ये क्रमागत संख्या नहीं मिली आपको? क्या ये क्रमागत संख्या नहीं मिली आपको? भैया मिल गई। आपको पता चला 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 3 3 का डिफरेंस है। तो एवरेज अगर मुझे निकालना है तो पहली संख्या और बाद की संख्या बटे 2 कर दूंगा, आ जाएगा 7.5, आ जाएगा 7.5। तो हर बार जब भी आपको औसत चाहिए क्रमागत का, तो आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए पहली संख्या पर और अंतिम संख्या पर। बीच में क्या चल रहा है दुनियादारी में हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा फोकस पहली संख्या और लास्ट की संख्या पर रहना चाहिए। हमें पहली संख्या चाहिए, बाद की संख्या चाहिए, बीच में क्या चल रहा है हमें मतलब नहीं है। हमें तो आप पहली संख्या दे दो, लास्ट की संख्या दे दो, हम औसत निकालकर आपके हाथ में दे देंगे, ये ले भाई औसत तेरा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 7.5 हो जाएगा। एक सवाल मैं देता हूं आपको, अब ये सवाल आप मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद। तो बच्चे कल हम एवरेज को और आगे बढ़ाएंगे, आज तो बिल्कुल बेसिक था।